दोस्तों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां तक आपने देखा कि हमने x प्लस वन अपॉन एक्स को लेकर के डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट की। ये जो हमने कंसेप्ट बनाए हैं, क्या आपको लगता है ये किसी बुक में दे रखा है? भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किसी का सोर्स होता है, कहीं ना कहीं से तो कोई सीखता है, या वो अपने आप सीखे या वो दूसरों से सीखे। तो आप शुरू कर दीजिए सीखना, ठीक है। देखिए ऐसा है ना, हम लोग तंग हो जाते हैं किसी के लेक्चर्स को देखते हुए। तंग होने का मतलब है अगर हमने मेहनत नहीं की, तंग पहले ही हो गए। आ रहा है समझ में? अरे चरम सीमा तक जाते हैं लोग, एक्सेस में काम करते हैं। पढ़ाई जो होती है ना, वो ऐसे ही नहीं, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। चलो खैर, उन बातों को छोड़िएगा। आज एक नया कंसेप्ट के साथ हम लोग आए हैं और देखते हैं क्या कराते हैं। सो प्लीज कम ऑन, कीप वॉचिंग, ओके, एंड स्टे कनेक्टेड। देखिए ये हमने डिस्कस किया है यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन दे करके। देखिए मैं क्यों करा रहा हूं, ध्यान देना जरा। इसको कराने के साथ साथ मैं नया कंसेप्ट इसके पैरेलली समझाऊंगा, इसलिए प्लीज है ना, कोशिश कीजिए अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमने किया था एन स्क्वायर माइनस टू। ये तो x प्लस वन अपॉन एक्स लिया हमने, ठीक है ना। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किया, एन स्क्वायर माइनस टू हो गया। अगर मैं ऐसे ही यहां पर अगर x माइनस वन अपॉन एक्स ले लूं इक्वल टू n, और आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, फर्क केवल साइन का है जी, फर्क साइन का है, फर्क कुछ और भी है। इतना जल्दी हम लोग प्लस वाला है इसका तो जस्ट हमने स्क्वायर कर दिया, ये मिल जाएगा। लेकिन ये इसके स्क्वायर में क्या ये मिल जाएगा? क्या इसके स्क्वायर में ये मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, हाँ इसके स्क्वायर में ये मिलेगा, इसके स्क्वायर में भी ये मिलेगा, ऐसा है। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको। ये x माइनस वन अपॉन एक्स का हमने स्क्वायर किया, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स मिल गया, ठीक है जी। चलो ये हो गया। अब मुझे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब इसको मैंने लिया x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये प्लस का टू इधर कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा है जी, चलो ठीक है जी। ये मेरा, इसको मैंने एन स्क्वायर प्लस टू ले लिया, जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा अगर मैं ऐसा करता हूं इसके साथ, x माइनस वन अपॉन एक्स लिया इक्वल टू एन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू हो गया। ठीक है, ये जो पैरेलल है ना केस, वो आपको समझ में आ गया। हाँ, अब दूसरा कंसेप्ट यहां पर देखिए, कुछ ना कुछ हमें अलग करना होता है। मान लीजिए मैंने ये देकर के एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ लिया, तो क्या इसके स्क्वायर में ये आ जाएगा? भाई यही बात बिगड़ गई, इसके स्क्वायर में ये नहीं आएगा। अगर प्लस का होता साइन तो आ जाता। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अगर यहाँ प्लस का साइन होता, यहाँ जैसे मैंने किया है, तो आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये किसके इक्वल होता है? ये आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। देखिए ये मेरा 6 लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। एक एक लेक्चर बड़े ढंग से बना रहा हूं, बड़ा सोच समझ के तैयारी करनी पड़ती है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है ना। किसी की मेहनत को जाया मत करो प्लीज। x प्लस वन अपॉन एक्स है, x माइनस वन अपॉन एक्स है। भाई x माइनस वन अपॉन एक्स आपके पास है, इसकी वैल्यू के लिए मुझे इसकी जरूरत और पड़ेगी, x प्लस वन अपॉन एक्स की। तो देखिए यहां समझने की कोशिश करो, अगर मैं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूं, ध्यान दीजिएगा, और ये x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूं, इन दोनों को इक्वल करना है, यानी इसके इक्वल इसको बनाना है। भाई नहीं है अभी, ठीक है। इसके स्क्वायर में क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का टू आएगा। इसके स्क्वायर में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। सीधी सी बात है ना, मुझे इसके इक्वल ये चाहिए है, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, x माइनस 1/x का यूज करूंगा। अब x माइनस 1/x का एक्सपेंशन ये है, इसका एक्सपेंशन ये है, तो यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 आना चाहिए। हियर ये इक्वल है, प्लस का 2 यहाँ कैसे आए, इसका मतलब अगर मैं प्लस का 4 कर दूं यहाँ पर, तो देखिए -2 + 4 इज +2, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर +4 किया है, तो मुझे +4 यहाँ भी करना होगा, ध्यान रखना है इसको। चलो जी ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं। मुझे वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ये, और मुझे चाहिए क्या, x प्लस 1/x केवल, राइट। तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरे का, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ठीक। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, n, तो इसको n रखेंगे, इसका स्क्वायर और प्लस का 4। तो आ गया समझ में आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट होता है। ये अपने आप में भी एक कंसेप्ट है। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू n दे रखा है आपको, ध्यान देना है, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू n दे रखा है और x प्लस 1/x पूछा जाता है, तो देखिए ये x और x, ये x और x, अब ये ना ध्यान दीजिए कि वहां हम x x क्यों ले रहे हैं, सेम टर्म क्यों ले रहे हैं, ये x है अपॉन में x है, ये x है अपॉन में x है, क्यों ले रहे हैं, ये इजी हो जाता है आगे ना कई सारे क्वेश्चंस। अब देखिए, तो ये अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ले लो, राइट। अब वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x प्लस 1/x की। अगर हमें ये फॉर्मूला आता है तो हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या रखेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, 3 है स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये, और n की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 4, यानी स्क्वायर रूट 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, इस पर बेस। ठीक, मैंने देखिए क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन निकाल दिया है, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ये नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ साथ, जल्दबाजी नहीं करने का आपने। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, राइट। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 1/x, दिमाग में सबसे पहले ये चलना चाहिए, x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट इंटू इसकी वैल्यू क्या है, n। तो कोई डाउट है आपको, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि इसको यूज करना है, ये निकालना है, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक तो ये n यूज करेंगे हम लोग, लेकिन इसको यूज करके x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपका। देखिएगा यहाँ इसको लेकर के हमने x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या निकाला, n को पहले रख लीजिए और इसका रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 4 ले लीजिएगा, ठीक है। इसका रूट के अंदर ये n और इसका रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 4 ले लीजिएगा। तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं। कंपटीशन एग्जाम में कोई कह करके नहीं आता कि मैं ये पूछूंगा आपको, ठीक है, कैसा भी इस पैटर्न में होता है, ये निकालना है, ये यूज कर लेना है, ठीक है। ये दे रखा है, इसको कैसे निकालना है, n स्क्वायर प्लस 2। बस इसमें स्क्वायर वाले केस में क्या फर्क हो जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन आएगा, अगर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का आएगा, ये फर्क है। और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसको देकर के पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है वो यहाँ हम कर चुके हैं। अब आपने बोला कि सर x माइनस 1/x को लेकर के आपने x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल लिया, जो इसके इक्वल होता है। सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n को लेकर के यहाँ इस साइड में इसको लेकर के x स्क्वायर माइनस 1/x
एक्स स्क्वायर निकालिएगा सर, ठीक है। तो चलो उसके लिए भी काम कर लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। इतना नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है आपने। चलिए, ये इसको लेकर के हमने x प्लस 1/x को लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये x स्क्वायर माइनस 1/x² x प्लस 1/x और x माइनस 1/x हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू तो n दे रखी है, ये आपको n दे रखी है ना, इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1/x की वैल्यू। वही काम करना है, इसको लेकर के हमें x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूं तो ये आपका x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के इक्वल कैसे बनाना है, यानी यहां से x माइनस 1/x निकालना है मुझे। अब इसका स्क्वायर में क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 1/x²। इसके स्क्वायर में क्या आता है राइट साइड, x स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ प्लस का 2 आता है, यहाँ प्लस माइनस का 2 आता है, ठीक है। लेकिन मुझे तो माइनस का 2 चाहिए ना राइट साइड में, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 चाहिए ना मेरे को। यहाँ प्लस का 2 है, अगर मैं माइनस का 4 कर दूं तो देखना जरा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका वाला -4 यहाँ लगाया तो -4 यहाँ भी लगा दूंगा, बात खत्म। लो जी, ये हो गया। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो x माइनस 1/x चाहिए, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा मेरा, ये इसको हटा दीजिए, राइट साइड इसको रूट लगा दीजिए। कोई डाउट? इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x की n है और इसका स्क्वायर है माइनस का 4 है। आ गया समझ में? देखिए फर्क क्या है, अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा है n, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा मेरा, उसमें क्या आ रहा था, x प्लस 1/x क्या आ रहा था। यहाँ ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, कैसे समझ में आएगा कि अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू n है, तो इसको लेकर के x प्लस 1/x क्या निकला था, इसको रूट के अंदर n² प्लस 4 निकला था। और अगर x प्लस 1/x है इक्वल टू n, तो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा, साइन सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी n² माइनस 4 और इसका स्क्वायर रूट, ये ध्यान रखेंगे। तो x माइनस 1/x n² माइनस 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दीजिए यहाँ, ये आपका n² माइनस 4 का स्क्वायर रूट, वही तो होता रहता है। यहाँ n² प्लस 4 का स्क्वायर रूट है, इसको लेकर के ये और इसको लेकर के ये क्या हो जाएगा, n इंटू स्क्वायर रूट के अंदर n² माइनस 4। यहाँ तक आपका डाउट तो नहीं है कुछ? हाँ, देखिए डाउट होना भी नहीं चाहिए, जो भी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझ लीजिए। लग रहा है, देखिए मैं ये लेक्चर 6 बनाया, छोटा सा लग रहा होगा लेकिन बड़े काम की चीज़ है। एक को लेकर के दूसरा कैसे निकाला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वाला लेक्चर भी आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ तक अगर आप मुझे ना रिस्पॉन्स देते, देखिए अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।